सक्सेस पॉइंट बाय दिवाकर चैनल में आप लोग का स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। आइए आज हम लोग देखते हैं वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 9 विषय हिंदी। ठीक है, समय 3 घंटे, पूर्णांक 70 नंबर। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक अंकित है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। खंड बहुविकल्पी प्रश्न। भारतेंदु का नामकरण हुआ है। अब ऑप्शन आप लोग देख लीजिए जो दिया गया है बेटा, ए बी सी डी। और आप लोग अपने से आंसर करिए। ठीक है, ये कोई बच्चा लगाया तो इस पे ना जाइए। सुख सागर रचना के रचनाकार हैं तो देखिए ये दिया है सदल मिश्र, लल्लूलाल, मुंशी सदासुख लाल, इंशाअल्लाह का। ठीक, थोड़ा सा यहाँ से मिस प्रिंटिंग हो गया है। तो जिन बच्चों का पेपर नहीं हुआ है वो बच्चे क्लास 9th वाले इस पेपर से लाभ उठाएं। इसी तरीके से उनके भी एग्जाम में आएगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन इसमें से मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रकांता किसका उपन्यास है? ठीक है, ऑप्शन देखिए दिया किशोरी लाल का, देवकीनंदन खत्री का, बालकृष्ण भट्ट का, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसमें देखिए बच्चा नहीं लगाया है। ठीक है, तो आप लोग देखिए किसका है बताइए। हिंदी का प्रथम नाटक क्या है? ध्रुवस्वामिनी, नहुस, भारत दुर्दशा, चंद्रगुप्त। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? यात्रावृत्त, कहानी, एकांकी, निबंध। भक्ति काल की समय सीमा है? देखिए ए बी सी डी दिया गया। 7वां क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 7, बरसों मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? रसखान की, तुलसीदास की, सूरदास की, मीराबाई। कबीरदास की भाषा क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 यानी प्रश्न नंबर 8, पंचमेल खिचड़ी, भोजपुरी, अवधी और ब्रज। प्रश्न नंबर 9, रामचरितमानस महाकाव्य के रचनाकार हैं? तुलसीदास, रसखान, नाभादास, सूरदास। प्रश्न नंबर 10, प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध किससे है? कृष्ण भक्ति से, सगुण भक्ति से, राम भक्ति से, निर्गुण भक्ति से। प्रश्न नंबर 11, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस का, श्रृंगार रस का, वीर रस का, करुण रस का। प्रश्न नंबर 12, किस छंद के चारों चरणों में क्रमशः 13-11 मात्राएं होती है? सोठा, चौपाई, दोहा, रोला। कनक कनक ते सगुनी मादकताधिकाय काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो देखिए श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में अल्पविराम है? बताइए। देखिए ए में देख रहे हैं, बी में, सी में, डी में। प्रश्न नंबर 15, भाई का तत्सम शब्द है? बाऊ, तात, भाई, भ्राता। प्रश्न नंबर 16, दानव का विलोम शब्द है? दैत, देवता, मानव, लोग। प्रश्न नंबर 17, आँख का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान देना बच्चों, नहीं है। नैन, नेत्र, कर्ण, लोचन। प्रश्न नंबर 18, राजर्षि का संधि विच्छेद होगा? रा प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि, राज प्लस ऋषि, राज प्लस ऋषि। प्रश्न नंबर 19, हरीसु में विभक्ति और वचन है? देख लीजिए, भू धात लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अब आते हैं खंड ब में, वर्णनात्मक प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, 3 × 2 यानी 6 अंक का है। अब प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिए गद्यांश और आंसर अपने से दीजिए। ख, दुनिया में 2 अमोघ शक्तियां हैं, अथवा चाहे क करिए या ख। ठीक है, इसको पढ़ के आंसर दीजिए। निम्नलिखित पदांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे गद्यांश था उसे
आपका पद्यांश है। ठीक है, प्रश्न पढ़िए, आंसर दीजिए। देखिए किस पार्ट से आया हुआ है, पास करके अपना लिख लीजिए चाहे क्वेश्चन को, तब इसको जवाब दीजिए। ढूंढिए किताब से, गाइड से, सर से पूछिए, अपने मैडम से पूछिए। ठीक है, भाई बहन घर में उनसे पूछिए, लेकिन सब कंप्लीट करिए, प्रैक्टिस करिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। ठीक, प्रश्न पढ़िए, अथवा लिखा है, इसके आगे जो है दोनों में से जो करना आप लोग करिए। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। ठीक, अथवा देखिए पहले ये वाला करिए या दूसरे वाला। क्वेश्चन नंबर 25 का, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। एक का लिखना है, चाहे काका कालेलकर का, चाहे धर्मवीर भारती या रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, जो आपको अच्छे से याद है उनको लिखिए। प्रश्न ख, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए। अब क्या गया, कवियों में से किसी एक का ही जीवन परिचय आपको लिखना है। देते उनकी किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए। देखिए, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, शिवमंगल सिंह सुमन। क्वेश्चन नंबर 26, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के आधार पर रोशन का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा सीमा रेखा एकांकी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 27, अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। देखिए 4 दिया, 4 में से जो आपको आ रहा 2 का जवाब दीजिए बेटा। निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। अंधे की लकड़ी होना, किसी एक का अर्थ बताते हुए। ठीक है, 9 2 11 होना, बीरबल की खिचड़ी, कंगाली में आटा गीला। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ठीक, 4 दिया, 4 में से आपको जो आ रहा 2 दीजिए, 2 का जवाब देना है। लास्ट 31 यानी 31, प्रश्न नंबर 31, शुल्क मुक्ति हो तो अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, अथवा नगर की सफाई व्यवस्था है तो मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए। इसी के साथ आपका पेपर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।